मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, है ना, इनको नफरत फैलाना बहुत अच्छा लगता है। इनको भर दिया गया है इनके दिमाग में कि धर्म का प्रचार करो, धर्म के लिए लड़ो, धर्म के लिए मर जाओ। हाँ, उसके अलावा डेवलपमेंट वगैरह की बात ही नहीं करते, इसलिए ये नफरती लोग हैं सर। राहुल गांधी क्या सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी बात कर रहे हैं जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उसको संसद में उठाने का काम कर रहे हैं। इवन वो सवाल भी करते हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, ओम बिरला जी के ऊपर, तो ये उनको पछता नहीं है ना। अब जो अंधभक्त हैं, जो सिर्फ एक ही पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ और क्या सोच सकते हैं आप बताइए ना। तो उनको तो प्रॉब्लम होगी ना इन सब चीज़ों से। संबित पात्रा जो कहा जाता है एकदम हिंदू राष्ट्र के लिए या फिर हिंदुत्व के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिलो जान से प्रवक्ता बने हुए, वो आए कुछ दिन पहले राहुल गांधी को देशद्रोही, देश का गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे आप बताइए ना, उसके अलावा क्या बोलेंगे वो उनसे? उनके सवालों के जवाब तो दे नहीं पाएंगे वो, है ना। वो जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो तो वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं वो तो वो करेंगे नहीं। तो कुछ नहीं करेंगे तो उनको गद्दारी साबित कर दो कि वही देशद्रोही है। आप संबित पात्रा जी से एक बात बताइए, आपने कौन सा देशभक्ति का काम किया हुआ है? आप ही पढ़ के आए ना गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, आपने कुछ बोला इन सब चीज़ों में जो इतना तमाचा मारा चाइना ने हमारे गाल पे गलगोटिया के संबंध में, किसी से छुपा नहीं रह गया ना। तो आपने कुछ लिया? तो आप देशद्रोही का काम, ये सारी चीज़ें तो आप ही कर रहे हैं। वहाँ से निकले हुए आपको बोलना चाहिए था, हर तमाम मुद्दों पर आपको उठाना चाहिए था। मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत हो रही है, आप ही के बीजेपी के सिटिंग सीएम हिमंता विश्व शर्मा इतना कुछ बोल देते हैं मुसलमानों के प्रति। आपने कुछ बोला? यूपी में दलित आदमी को जिंदा जलाया जाता है, योगी जी क्या बोल रहे हैं? आप ही के पार्टी के है ना, लेकिन आपने सवाल किए नहीं ना। लोगों पर मतलब कार्रवाई उस स्तर से क्यों नहीं हो पा रहा है जिस स्तर से कहीं ना कहीं लोगों को संदेश जाए? अगर आप कोई सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को धमकी देंगे, मारने की धमकी देंगे, तो आप पर इस तरीके की कार्रवाई होगी? नहीं, ये सर इसलिए नहीं हो रहा है सर क्योंकि ये ऊपर से लेके नीचे तक सब इनके लोग हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के एक की मानसिकता से कैसे मनुवादी सोच के, ब्राह्मणवादी सोच के, जो नहीं चाहते कुछ लोग ऊपर आए, जो नहीं चाहते इक्वालिटी हो, ये लोग चाहते कुछ स्पेसिफिक लोग बने रहे ऐसी जगह पे। तो इसलिए वो कुछ करना ही नहीं चाहते ना। आप बताइए, इतनी एफआईआर होने के बाद भी हेमंता विश्व शर्मा पोजीशन में बैठे हुए हैं लगातार, कुछ हुआ उनके साथ में? नहीं। वहीं दीपक के साथ में आप देख रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो जाती, क्या हो जाता है, कैसे अंदर कर दिया जाता है। तो ये है रियलिटी कि आप अगर बीजेपी के पार्टी से हैं, आप अगर उनके वॉशिंग मशीन में आते हैं, तो फिर आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, चाहे वो करनी सेना के क्यों ना हो, चाहे वो बजरंग दल के क्यों ना हो, चाहे वो आरएसएस के क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सिर्फ क्या इसकी जो है अगर सजा के तौर पर देखें तो सिर्फ गिरफ्तारी ही है? हाँ, गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। गिरफ्तारी तो हो गई, क्या सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाना? नहीं, गिरफ्तारी होने के बाद क्या आप गिरफ्तार करके छोड़ दोगे? नहीं ना। कोई, अरे भाई, आपने गोली मारने की बात की है, वो भी लोकतांत्रिक देश में। लोकतांत्रिक देश में सांसदों को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आपने ये चीज बोल दी कि हम गोली मार देंगे। तो राहुल गांधी ने उसके साथ 25 और सांसदों को धमकी दिया, खुलेआम धमकी। वही मैं बोल रही हूँ। तो आपके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि सर हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं चुनते हैं, हम ऑपोजिशन को भी चुनते हैं। तो वो ऑपोजिशन में हमारी बनाई गई ऑपोजिशन है, ठीक है। उनके खिलाफ में कोई ऐसी चीज़ें बोलेगा, वो भी अपने कुनवा रखते हैं। वही मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल आना चाहिए। जब मोदी जी की माँ की बात हो जाती है तो कितने लोग आ जाते हैं। तो क्यों राहुल गांधी की बात के ऊपर हमले की बात होती है तो कोई नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? अगर आप लोकतांत्रिक देश में हैं, आप बोल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट सबको एक साथ लेके चलती है, सबकी सुरक्षा की बात करती है, सारी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, वर्ल्ड को डेवलप करने की बात करती है, तो आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को ही नहीं बचा पा रहे हैं, ठीक है। आप कुछ कर ही नहीं पा रहे ना। तो फिर सवाल तो ये उठता है ना, तो फिर आप बचा किसको रहे हैं? आप जब सांसद लोगों को ही नहीं बचा पाएंगे तो हम नॉर्मल लोगों को क्या बचाएंगे? सर ये बताइए आप मुझे। क्या देश में राहुल गांधी पर जिस तरीके से हमला की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी पिछले दिनों टारगेट किया गया, इससे पहले जो है राहुल गांधी को काला झंडा दिखाया गया, आज ही मतलब जो उनके काफिला पर, ये सब क्या चल रहा है? क्या मतलब राहुल गांधी इतना उनको मतलब महसूस दिलाया जा रहा है? नहीं, वो थक चुके हैं ना बार बार राहुल गांधी को सुन के। जिसको पप्पू बोला गया, जिसको तमाम तरीके की गाली दी गई, जिसको देशद्रोही बोला गया, सब कुछ बोला गया, वो लगातार सवाल कर रहा है सरकार से। वो लगातार पूछ रहा है कि आप ग्राउंड रियलिटी में कहाँ हो, खड़े नहीं हो पा रहे हो, कुछ भी नहीं हो पा रहे हो। तो वो चुभ रहे हैं, वो सरकार को चुभ रहा है आंखों में, जिसको हटाना है ना। राहुल गांधी से खौफ है सर इनको, इनसे लड़ नहीं सकते ना, इसलिए वो खौफ के तौर पर वो बोल रहे हैं या तो उनकी सदस्यता हटा लो, या तो मार दो, या तो ऐसा कुछ कर दो कि आ ही ना। उन पे भी राहुल गांधी का भी आप ही बताइए, अगर उनका ये तौर तरीका ठीक है, अगर मामला मुद्दा संसद के अंदर में बजट सत्र का चल रहा हो, आप चाइना का मुद्दा उठाकर लेकर के आ जाते हैं। जिन मामला का मुद्दा अगर संसद में चल रहा हो, उस मुद्दा पर आप बहस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुद्दों के ऊपर कभी बात होती नहीं ना। ये सरकार वंदे मातरम के ऊपर तो 10 घंटे सर चलाती है सब कुछ,
लेकिन क्या आपने पॉपुलेशन की बात की? क्या आपने एजुकेशन की बात की? क्या आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की? हाँ, क्या आप यूजीसी का बात कर रहे हो? बताइए ना, क्या कर रहे हो? चाइना के आप एप्स्टीन फाइल के बारे में बात कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। चाइना का एआई ट्रेड हमारा इतना कुछ हो रहा है कि वो हमारा ऑलमोस्ट मार्केट हाईजैक कर चुका है। क्या आप उस पर बात कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। तो सवाल कब पूछा जाएगा? बताइए ना। जब संसद में वो टॉपिक डिसाइड ही नहीं होगा तो सवाल कब पूछा जाएगा? लोग तो इंतजार इसलिए कर रहे हैं ना सर। तो क्या करेगा लीडर ऑफ अपोजिशन? अब उसको सवाल तो उठाने हैं ना, तो कोई ना कोई टॉपिक में तो वो उठाएगा ना सवाल। नहीं, इससे पहले हमने देखा था जो जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या उनके रणनीति के हिसाब से या उनके हिसाब से नहीं चल रहा, उनको वाकई में देशद्रोही, उनको वाकई में जो है देश विरोधी गतिविधि में या किसी और अन्य मामलों में फंसा करके कुछ ना कुछ किया जाता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल किया जाता है। अब सोनम वांगचुक को देख सकते हैं, क्या किया गया। ठीक है, बिल्कुल यही किया जाता है। इनके विरोध में कोई बोल दे, मोहम्मद दीपक के साथ क्या हुआ, इनके आइडियोलॉजी से अलग गया तो वो हो गया। ठीक है, लगातार दलित, पीड़ित, शोषित जितने भी लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग जो बोल रहे हैं, हमारे जैसे लोग क्या कर रहे हैं, वो पसंद आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो इन जैसे लोग देशद्रोही हो जाते हैं, हमारे जैसे लोग देशद्रोही हो जाते हैं। लेकिन करनी सेना हो या फिर कोई और अन्य जो जैसे जो हिंदुत्व के लिए बात करता हो या हिंदुओं के लिए कहता है, जो मतलब मैं हिंदुओं के लिए हूँ, तो उन लोगों को आखिरकार चाहिए क्या? राहुल गांधी अगर उनको नहीं, मतलब उनके बात है या उनके बात अगर उनके दिमाग में अगर नहीं जा पा रहा है तो फिर तो सर देखो, मैं एक बात बताऊं, पॉलिटिक्स करनी है उन्हें। ठीक है, किस मुद्दे पे करेंगे? तो पॉलिटिक्स के मामला में मतलब जो है पॉलिटिक्स के चक्कर में किसी के जानलेवा हमला करना या किसी के घर हड़प लेना या किसी पर जो है जबरदस्ती उनको अपने शब्द उनके मुंह में डालना। सर सिटिंग डिप्टी सीएम को मारने वाले लोग हैं। अजीत पवार जी मरे ना, है ना, साजिश के तौर तो पर। एक घटना हुई। नहीं नहीं, साजिश ही है सर, है ना। उसके पहले तमाम जो चीज़ें प्लेन क्रैश में मारा गया, सब साजिश है। आपको ऐसा लगता है? पॉलिटिक्स इतनी आसान होती नहीं है। तो इनका बस चलेगा ना, ये मार देंगे। हमने देश में देखा है कि एक प्रधानमंत्री मरा है, राजीव गांधी मरे हैं, इंदिरा गांधी को मारा गया है। तो ये इतने नफरती लोग हैं कि उनको भी मार सकते हैं, और उनकी राजनीति इसके अलावा कहीं नहीं घूमती। तो अब लास्ट में मतलब राहुल गांधी टारगेट पर है उनके? बिल्कुल टारगेट पर हैं। और मुझे ये लगता है कि आप जिसको पप्पू बोल रहे हैं, आप जो बोलते हैं कि उनका दिमाग नहीं है, ये नहीं है, वो आपकी अगर नज़रों में इतना खटक रहा है, वो कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर करती हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो ऑपोजिशन के किसी भी आदमी को सिर्फ यही चीज़ बोलने में आ जाती है कि आप आपसे हमको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, या तो आप काम नहीं करते हैं, या तो हम ऐसा कुछ करेंगे आपको धमकी दे देंगे, या तो मारने की धमकी दे देंगे। उनके पास सिर्फ यही बचता है लास्ट ऑप्शन। और राहुल गांधी के ऊपर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है ना वो सरकार में बैठे हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं, तो उनको धमकी देने से क्या प्रॉब्लम है? आप धमकी देके क्या कर लोगे उनके ऊपर? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो करनी सेना के नॉर्मल आदमी जो आ जाता है लाइमलाइट में, ये चीज बोल देता है कि मुझे अगर राहुल गांधी को मैं मार दूंगा या राहुल गांधी के ऊपर गोली चला दूंगा, मैं 25 सांसदों के ऊपर गोली चला दूंगा, उसके बाद भी सरकार इतने लेट लतीफ उसकी गिरफ्तारी करती है और उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि उसको कोई अच्छी सजा सुनाई गई है, क्या हुआ है। और कमाल की बात है, ऐसे लोगों के कनेक्शन मोदी जी से और ओम बिरला जी से, दोनों से हैं। मैडम गिरफ्तारी हो गई है उनकी, कानून अपने तौर तरीके से कामकाज कर रहे मैं हैं। वही तो बोल रही हूँ, इतना लेट क्यों? जब धमकी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था तभी मिलनी चाहिए थी, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पे ये चीज हाईलाइट हो रही थी, तब आपको इतना वो हो गया, ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि अब आपको गिरफ्तारी करनी पड़ने पे मजबूर होना पड़ा। वरना ये सरकार चाहती तो ये सरकार छोड़ रही ना सर हेमंत बिश्वा शर्मा को, जो लगातार नफरती बयान दे रहे हैं। 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है उनके ऊपर, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी तो छोड़ी, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया भी नहीं है। अब इन मामलों को लेकर के ये भी कहा जा रहा है जो राहुल गांधी और उनकी बहन जो प्रियंका गांधी, ये दोनों देश विरोधी और देश के खिलाफ बातें करते हुए। आप कौन से मेजरमेंट से ये चीज नाप रहे हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये चीज नाप रहे हैं कि वो देश विरोधी है या देश के खातिर काम कर रहे हैं? ये मुझे बताइए। उस लेवल से हम भी आपको नाप देते हैं। थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को भी सुनने में ये चीज कि आप उनको कौन से इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं। जैसे रेखा गुप्ता नहीं बोलती AQI कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापा जा रहा है, वैसे आप भी हमको बता दीजिए कौन से इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं, कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। हम भी आपको भी तो नाप ले भाई, सरकार में तो आप बैठे हो ना। जो देश है गद्दारी आप कर रहे हो या देश है वफादारी कर रहे हो, ये भी तो हमारा जानना जरूरी है। जो इंसान आपके लिए, आपकी नजरों में पप्पू है, जो इंसान को कोई अक्ल नहीं है, जो इंसान आप बोलते हो कि 90 सीट्स आने के बाद कोई ऑपोजिशन नहीं है, और लगातार उसके बारे में, लगातार उनकी बहन के बारे में टिप्पणियां कर रहे हो, उनके पूर्वजों के बारे में टिप्पणियां कर रहे हो। कोई काम नहीं बचता तो नेहरू को गालियां दे रहे हैं आप, कोई काम नहीं बचता तो राहुल गांधी पप्पू है, कोई काम नहीं बचता तो प्रियंका गांधी सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बाहर आती है। आप क्या कर रहे हैं?
आपके ऊपर भी तो सवाल होंगे, ये सारी चीजें आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा। संबित पात्रा जो हिंदुओं की बात करते हुए दिखाई देते हैं हर देखो एक सुन मंच सर से। संबित पात्रा की बात तब करना जब वो ऐसे इंस्टीट्यूट से निकले हो, जो खुद गलगोटिया से निकले, उसके बारे में क्या बात करूं मैं। तो उनकी बात तो आप मुझसे करिए मत। वही लगातार राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, वही लगातार ये कहते हैं जो ये देश विरोधी हैं, देश विरोधी बात कर रहे हैं, गद्दार हैं। गलगोटिया ने साबित कर दिया ना कि उसके उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे देशद्रोही ही हैं। बीजेपी के एकदम ताकतवर नेता वो है, सर प्रवक्ता है। संबित पात्रा प्रवक्ता हो या कुछ भी हो, या हर दूसरे मुद्दे पे कोई श्लोक आके बोल दे, उससे ना देश चलने वाला है, ना उससे हमारा डेवलपमेंट होने आप वाला क्या है। चाहते हैं, जो देश विरोधी बात करे उससे देश चलेगा? किसने राहुल गांधी से देश चलेगा? राहुल गांधी ने कौन सी देश विरोधी बातें की, आप मुझे बताइए। मुझे बता दीजिए, मैं मान लूं। कौन सी देश विरोधी बातें की? डेवलपमेंट के बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं, एप्स्टीन फाइल के बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं, लड़कियों का रेप क्यों हो रहा है उसके बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं। हाँ, आप मनरेगा को हटा के अब वीजे राम जो ला लेते हैं उसके बारे में पूछना क्या ये देश विरोधी बातें हैं? देश विरोधी बातें ये है कि बॉर्डर में आप जो सीज करते हुए बैठ रहे हो, हाँ, आपने जो हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं उनको आपने अभी तक अलाउ नहीं किया कि वो फायरिंग कर पाए, ये सवाल पूछना संसद में, क्या ये देश विरोधी बातें हैं? देश विरोधी बातें कौन सी हैं जो उन्होंने की, आप मुझे बताइए। जब भी अगर कोई संसद में कोई मामला अगर जो देश हित में होता है, अगर ये मामला चल रहा होता है कुछ और, आप बहस करना चाहते हैं किसी और पर। क्या आप बताइए। अगर बजट सत्र का है तो आप चर्चा करते हैं वही तो मैं चीन का मामला होता है तो आप चले जाते तो हैं क्या आप ये बोलोगे कि ये देश विरोधी बातें हैं? बात तो सारी देश के अंदर की हो रही है ना। चीन भी हमारे देश के अंदर घुसा है ना, चीन भी हमारे देश के अंदर ही घुसा है ना सर। और ये सरकार हमेशा 10 घंटे वंदे मातरम के ऊपर डिस्कशन कर रही है, लेकिन मुद्दों के ऊपर कभी डिस्कशन नहीं करेगी। मुद्दों के ऊपर क्या इन्होंने ये चीज की कि नीट के ऊपर, नीट का जितने भी क्या कहते हैं पेपर लीक हुए हैं उसके ऊपर डिस्कशन रख लेते हैं, नहीं किया। क्या इन्होंने किया कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो इतना ग्लोबली मुद्दा चल रहा है उसके बाद कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करें। आप लोगों के पास, सबके पास बच्चे तो होंगे ना। आप बताइए, एक बच्चे को पैदा करने में कितना खर्चा आता है? ये खर्चा कौन उठाएंगे, कौन खर्चा देगा? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो है इनका बस बातें हैं, और ये खर्चा दे। आज देश के अंदर रोजगार नहीं है, आज देश के अंदर जो है लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं और लोग हाहाकार हो रहे हैं। कैसे खर्चा निकाले घर का राशन के लिए वो नहीं निकाल पा रहे, लेकिन बच्चा चाहिए। उनको चिंता दूसरी सता रही, कह रहे हिंदुओं की आबादी मैं वही तो कह रही हूँ, हिंदू की आबादी कम है तो आप खुद भी तो योगदान दीजिए। आपने क्या योगदान दिया? आप भी तो बच्चा पैदा करिए ना। आप बच्चा तो पैदा कर नहीं रहे, लेकिन आप कह रहे कि हिंदुओं को बच्चा पैदा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि कैसे बच्चे पैदा होंगे जब बच्चों के पास खिलाने के लिए रोजगार नहीं होगा, जब बच्चों को देखभाल के लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं होगा, जब बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से खुल रहे हैं, सरकारी स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है। और जब लगातार जो है सरकारी स्कूल बंद होने में लगे हुए हैं, उसके लिए मोहन भागवत जी क्यों आवाज नहीं उठाते? उसके लिए मोहन भागवत जी क्यों नहीं बोलते कि सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? हमारी आबादी जब बढ़ेंगे तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? उसके लिए नहीं बोलेंगे। आप कह रहे बच्चा पैदा करो। एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने के वक्त लगते हैं, और 9 महीने के अंदर माँ का हालत क्या हो जाता है, कितने बार चक्कर काटते हैं हॉस्पिटल का। की आबादी तेजी से घट रही है ना, तो भाई बढ़ाओ ना। जिसकी आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्होंने बोला है, उनकी पेस तो टाइट करने में तुम लोग लगे हुए हो। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लेके आ रहे कि जनसंख्या नियंत्रण करे, कि दोनों पक्ष का भाई अपने कंट्रोल में आ जाए। जिस पक्ष के लिए इन्होंने बोल रहे हैं कि भाई हिंदुओं को बढ़ाना चाहिए, बाकी जो समुदाय है उनका बच्चे का आबादी उनका बढ़ रहा है, कहने का मतलब उनका यही है ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उनके लिए क्यों नहीं पूरे देश के अंदर लागू कर दे जनसंख्या नियंत्रण कानून की 2 बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा करेंगे। ये तो सरकार की जो है ये स्लोगन है कि हम दो हमारा दो। बेशक उनके कानून नहीं, ज्यादा की बात हो मैं वही तो कह रही हूँ। सरकार ये स्लोगन है सरकार का, बेशक इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, लेकिन सरकार का स्लोगन है ना कि हम दो हमारा दो, तो उससे ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? MIM के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के शौकत अली, वो कह रहे हम दो हमारे 2 दर्जन। वो गलत बात है। यही तो है, ये मुसलमानों के अंदर ये भी तो कमी है। आप एक बात बताइए, उकसाने के लिए तो ये लोग इस तरीके की बयानबाजी देते हैं। और मोहन भागवत जिस तरीके से बयान दिया है, तो आप बताइए कि ये जो अली जिसने भी ये बयान दिया है, शौकत अली, तो ये कौन सा सही बोला उन्होंने? ये तो और भड़काने वाले काम किया है ना इन्होंने। और क्या कहा है? आप पैदा कर लेना, देश मजबूत होगा। आप पैदा कर लेना, आप पैदा कर लेना 3 बच्चा। एक बच्चे में ना जो तुम्हारे ताट बालों में जो सर पे बाल है ना, ताट उतर जाएगा पूरी तरीके से। मोहन भागवत का साथ दीजिए। तो आप लोग नहीं, तुम साथ दो।
तुम साथ दो, जो तुम्हारे बाल तो सर पे जो बाल उगे हुए ना, बाल पूरा उखाड़ देंगे एक बच्चे, और उसके बाद हम बाकी बच्चों के लिए ना बाल भी नहीं बचेगा। तुम्हारी बात कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। एक बच्चे पैदा होने में एक माँ को जिस तरीके से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप चले जाए दीनदयाल हॉस्पिटल, आप चले जाए दादा देव हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल जहाँ पर डिलीवरी ज्यादा होते हैं, जहाँ पर दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, आप चले जाइए, वहां पर आप देखिएगा लाइन पे लाइन लगे हुए हैं, और वो महिला की हालत किस तरीके से बेहाल हो जाते हैं, और उसके बाद आप हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि जो लोग रास्ता भटक गए थे, जो घर छोड़ के चले गए, उनके घर वापसी बिल्कुल वापसी कराए, लेकिन वापसी जब करवाएंगे ना, लेकिन वो जो जाति होंगे ब्राह्मणों में करना पड़ेगा, ब्राह्मणों में करना पड़ेगा, करेगा ब्राह्मणों में। आप बताइए, इतिहास उठा के देख लीजिए, जो मुसलमान बड़े थे, कोई बाहर से नहीं आए थे, जो मुगल आए थे उनकी बात छोड़, जो यहाँ की जो मुसलमान है, किस लिए मजबूर हो गया था, किस लिए कन्वर्ट होने के लिए मजबूर हो गया था? क्रिश्चियन जो है वो कैसे मजबूत हो गया था? जब अंग्रेज शासन करे थे, जब मुगल शासन करे थे, उस वक्त जो है ये लोग तब कन्वर्ट हुआ था। एक मिनट, कन्वर्ट क्यों हुआ था? कोई कमी है जो कमी है भाई, कमी है इसलिए तो कन्वर्ट हुआ। हिंदू धर्म के अंदर जो है कमी है, दलितों को क्या मानते हैं? श्वासरूध का शिकार है दलित तो मटका नहीं छू सकते, दलित तालाबों में पानी नहीं पी सकते, दलित जो है उनको चप्पल बना सकते लेकिन चप्पल नहीं पहन सकते, दलित जो है खटिया बना सकते, खटिया में बैठ नहीं सकते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसीलिए तो वही दलित लोग ही तो कन्वर्ट हुआ है। तो हिंदू धर्म में समानता नहीं है, समानता नहीं है, इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ, अगर आप जिसको हिंदू में वापसी करना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण बना दीजिए, उसके बाद आप जाति कर दीजिए।